बड़ी खबर दिल्ली से, जहां आम आदमी पार्टी छोड़ दिया है कैलाश गहलोत ने। ये ब्रेकिंग न्यूज, कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी छोड़ी। दिल्ली से ये बड़ी खबर, कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी छोड़ी। ये देखिए जरा, ऑफिशियल ये आ भी गया अब डॉक्यूमेंट। कैलाश गहलोत ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है। कैलाश गहलोत ने इसी के साथ आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। इसके पहले भी कई बार हलचल हुई कैलाश गहलोत को लेकर कि वो आम आदमी पार्टी छोड़ेंगे, लेकिन फिर सहमति बन गई थी। लेकिन अब कैलाश गहलोत ने आखिरकार अरविंद केजरीवाल पार्टी, आम आदमी पार्टी छोड़ दी है और चिट्ठी भी लिखी है अरविंद केजरीवाल के नाम। अब इसके पीछे वजह क्या है? सुशांत मेहरा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुशांत, परिवहन मंत्री और तमाम जिम्मेदारियां उनके पास थीं, लेकिन अब आम आदमी पार्टी छोड़ दी, ये ब्रेकिंग न्यूज है। क्या है इसके पीछे इनसाइड स्टोरी, क्या है बड़ी खबर? देखिए आशुतोष, मैं बता दूं कि एक बड़ी कहा जाए तो आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा सेटबैक, क्योंकि दिल्ली सरकार के एक के बाद एक मंत्री और विधायक जो जिस तरीके से छोड़ रहे हैं, उसके बाद अब कैलाश गहलोत दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री और उसके अलावा बाल कल्याण मंत्री और उसके अलावा गृह मंत्रालय उनके पास सर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा जो है वो दिया है। इस्तीफे का बाकायदा उन्होंने पूरा एक नोट, एक लेटर जो है वो जारी किया है और उसमें साफ तौर पर लिखा है कि जो वादे दिल्ली की जनता से हमने पिछले चुनावों में किए थे, चाहे वो यमुना की साफ सफाई का मुद्दा हो, इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर यह भी लिखा कि शीश महल से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की और एक इमेज जो है वो काफी ज्यादा डैमेज हुई है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है और यही वजह है जिसके कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा जो है वो दिया है। यमुना की सफाई का एक बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया है कि जनता के बीच जब हम पिछली बार गए थे तो कहा था कि दिल्ली की यमुना को पूरी तरह से साफ कर देंगे, लेकिन यमुना की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और दिल्ली की जनता से जो वादा करके आए थे वो पूरा नहीं कर पाए। तो यही कई सारी वजह है जिसको लेकर मतलब आलीशान घर को लेकर भी घेरा है, शीश महल को लेकर लिखा है। देखिए जाहिर तौर पर उन्होंने साफ तौर पर जो लिखा है कि एम्बेरेसिंग है, अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं नोट इनका पढ़ पा रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम दिस नाउ देयर आर मेनी एम्बेरेसिंग एंड अवेट कंट्रोवर्सी लाइक शीश महल। जो एक शीश महल को लेकर के कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, वो एक बड़ा मुद्दा जो है वो बना और उससे पार्टी की एक छवि खराब हुई है। यानी सीधे तौर पर जो हमला बीजेपी लगातार शीश महल को लेकर के करती थी, आज खुद दिल्ली सरकार तो आपके सोर्सेस, अंदरूनी सूत्र कुछ बता पा रहे हैं कि अब उनका अगला कदम क्या होगा? क्या वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे? देखिए अभी फिलहाल इस पर बीजेपी की तरफ से कोई भी बात जो है वो सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ कैलाश गहलोत अभी फिलहाल मीडिया के सामने नहीं आए हैं। उन्होंने अपना एक पत्र जो है वो सोशल मीडिया से जो है वो जारी किया है। बैक टू बैक उन्होंने 2 लेटर जो है वो जारी किए। एक उन्होंने पार्टी पद से इस्तीफा दिया और साथ ही साथ प्राइमरी मेंबरशिप से जो इस्तीफा दिया है और मंत्री पद से इस्तीफा दिया, 2 ये लेटर जो है उन्होंने जारी किए हैं। लेकिन कोशिश है कि जल्द ही वो, क्योंकि चुनाव का वक्त है, चुनाव से पहले बहुत उथल पुथल इस वक्त दिल्ली के अंदर जो है वो देखने को मिल रही है। पिछले दिनों कैलाश गहलोत के साथ दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री थे राजेंद्र पाल गौतम, उन्होंने जो है कांग्रेस का दामन थाम लिया था। अब देखना ये होगा कि कैलाश गहलोत क्या कांग्रेस की तरफ जाते हैं या फिर बीजेपी की तरफ आते हैं। और कैलाश गहलोत को लेकर मुझे ध्यान है सुशांत, पहले भी जो है इस तरह की चर्चाएं थी कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर सहमति बन गई थी। हाँ देखिए पिछले लंबे वक्त से कैलाश गहलोत, अगर आपने देखा होगा तो कई सारे मामलों के अंदर वो पार्टी के साथ स्टैंड लेते हुए नजर नहीं आते हैं। बाकी जितने भी मंत्री हो, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, चाहे वो आतिशी हो, अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ जेल में थे या मनीष जेल में थे, तो कैलाश गहलोत जो है वो इस तरीके की बयानबाजी में काफी ज्यादा बचते हुए नजर आ रहे थे पिछले लंबे वक्त से। तो शायद यही वजह है कि वो अपने आप को पार्टी से काफी ज्यादा किनारा जो है वो कर चुके हैं और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से लगातार दूसरी पार्टी के जो कांग्रेस के नेता उनको तोड़ करके शामिल कर लिए, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो वर्कर्स हैं, नेता है, वो शायद इनको पसंद नहीं आ रहा है इस तरीके की भागे की। यही वजह है कि पार्टी के आतिशी को दिल्ली की कमान सौंपी गई पार्टी की तरफ से, क्या ये भी एक फैक्टर, इसमें ये भी एक वजह हो सकती है? हाँ देखिए जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से आतिशी को दिल्ली की बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सौंप दी गई और जैसे ही मनीष सिसोदिया जेल में गए थे उसके बाद से ही उनको सरकारी बंगला दे दिया गया, उनको तमाम मनीष सिसोदिया के तमाम मंत्रालय दे दिए गए।
कैलाश गहलोत के भी कई सारे जो मिनिस्ट्री थी वो लेकर के आतिशी को दे दी गई। यानी कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर एक नए मंत्री का कहीं ना कहीं एक कद जो है वो ऊंचा भी हो रहा है। इस तरीके की राजनीति भी जो है वो हो सकती है। कहीं ना कहीं कैलाश गहलोत इस बात से नाराज भी हो सकते हैं कि उनको इस तरीके से पार्टी के अंदर एक तरीके से दरकिनारे करके 2 मंत्रालय देकर के जो है वो साइडलाइन किया गया था, और शायद यही वजह है जिसके कारण उन्होंने अपनी पार्टी पद से इस्तीफा जो है वो दिया।